नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन सफ़र में। ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के पहले भाग से जुड़े आर्टिकल्स और उन पर बेस्ड 20 MCQs क्वेश्चंस। ये आर्टिकल सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आर्टिकल सीरीज़ की दूसरी वीडियो होगी। हम संविधान के सभी आर्टिकल्स की डिटेल वीडियोस डालते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका परिचय यह है कि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है। यह भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संघ की परिभाषा और उसके राज्य क्षेत्र और केंद्रीय राज्य संबंध के आधार के निर्धारित करता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 में भारत को अर्थात इंडिया कहा गया है और इसे राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। पहला खंड है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा खंड कहता है भारत के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। खंड कहता है भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अधिसूचना द्वारा संसद द्वारा निर्धारित किए गए जा सकते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके और उनकी शर्तें और अनुशासन निर्धारित कर सके। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत संघ का विस्तार और उसकी संरचना को बदलने की आवश्यकता हो तो संसद को आवश्यक अधिकार हों। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सके, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सके और या किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सके, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सके। इस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रकार के विधेयक संसद में तभी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब संबंधित राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त हो जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के क्षेत्रीय और नामकरण से संबंधित कोई भी परिवर्तन राज्य की सहमति से हो। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत विधियों में संशोधन। अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी विधेयक में ऐसा प्रावधान शामिल हो सकता है जो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता हो या करता हो, लेकिन इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि ऐसे विधेयक जिन्हें विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जो अन्य संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक होते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह भाग संघ की संरचना, उसकी परिभाषा और केंद्र राज्य संबंधों के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। इस भाग के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत के संघीय ढांचे को संरक्षित और सुव्यवस्थित किया जा सके और संघीय इकाइयों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पर, MCQs पर। भारतीय संविधान के भाग 1 पर आधारित 20 MCQs क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं इन पर भी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? A 2 अनुच्छेद, B 3 अनुच्छेद, C 4 अनुच्छेद या D 5 अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C 4 अनुच्छेद। भारतीय संविधान को किस नाम से संबोधित किया गया है भारतीय संविधान में? इसका A है हिंदुस्तान, B भारत, C इंडिया या D भारत अर्थात इंडिया? तो इसका राइट आंसर है
भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। भारतीय संघ का गठन किस प्रकार किया गया है? पहला ऑप्शन है राज्यों का संघ, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय शासित प्रदेशों का संघ, तीसरा ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ, और चौथा ऑप्शन है डी केवल राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए केवल राज्य, ऑप्शन बी केवल केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिसूचित क्षेत्र। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 या डी अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य, क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तित कर सकती है? अनुच्छेद 1 के तहत, बी अनुच्छेद 2 के तहत, सी अनुच्छेद 3 के तहत या डी अनुच्छेद 4 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 3 के तहत। सातवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त होने के बाद ही संसद के विधेयक प्रस्तुत कर सकती है? अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत या अनुच्छेद 4 के तहत। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 3 के तहत। 8वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी विधेयक में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 4 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी संघ और उसका राज्य क्षेत्र या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर हम सब जानते हैं, ऑप्शन सी राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, अन्य अधिसूचित क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हम सब जानते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि भारत के क्षेत्र में ये सभी शामिल होते हैं, राज्य भी, केंद्र शासित प्रदेश, अन्य अधिसूचित भी क्षेत्र भी आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 1 का पार्ट 2, बी अनुच्छेद 1 का पार्ट 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3। तो 11वें का राइट आंसर है बी अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है राज्यों के राज्य क्षेत्र का। 12वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है? अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3A, सी अनुच्छेद 3B, डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 3A। 13वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग 1956 में हटा दिया गया था? भाग 1, भाग 4, भाग 7वां या भाग 9वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां भाग
1956 में हटा दिया गया था संशोधन करके। 14वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नाम बदलने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघ के राज्यों की सूची कहाँ निर्धारित होती है? ए प्रथम अनुसूची में, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में संघ के राज्यों की सूची निर्धारित होती है। 16वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य अधिसूचित क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 का तीसरा पार्ट, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। 16 का राइट आंसर है अनुच्छेद ए, अनुच्छेद पहले का पार्ट 3। 17वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसके अधीन राज्यों का नाम बदला जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्य विधानमंडल या डी सर्वोच्च न्यायालय। 17 का राइट आंसर है बी संसद। संसद के अधीन ही राज्य का नाम बदला जा सकता है। 18वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के राज्य की सीमाओं में परिवर्तित का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4 या डी अनुच्छेद 1। तो 18वें का राइट आंसर है अनुच्छेद 3। 19वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? भाग पहला, भाग दूसरा, भाग 11 या भाग 12वां। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। बी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।